भाग्य में लिखा हुआ फैसला नहीं बदलता, लेकिन दोस्तों क्या पता आपका लिया हुआ फैसला आपके भाग्य को बदल दे। इसलिए सोच समझ करके कोई फैसला लें। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे सिंह राशि के अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 9 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, बिजनेस, करियर, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए किस प्रकार से रहने वाला है। चंद्रमा के साथ मिलकर के 8 ग्रह आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है दोस्तों वह चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है, इसलिए इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए 9 अक्टूबर को चंद्रमा अपनी मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो वहीं 10, 11 और 12 अक्टूबर को आपकी राशि यानी कि सिंह राशि में गोचर करेंगे। वहीं 13, 14 और 15 अक्टूबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे। हालांकि 15 अक्टूबर की शाम राशि परिवर्तन करके तुला राशि में चले जाएंगे। इस सप्ताह बुध महाराज और चंद्रमा दोनों के दोनों अस्त रहेंगे। चंद्रमा के साथ अन्य ग्रहों का विश्लेषण करके आपके लिए 7 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह दूसरा सप्ताह। तो देखिए, कुंडली का जो लग्न स्थान होता है यह आपकी सेहत का होता है और लग्न के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। दूसरे भाव में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। और यह जो स्थान होता है दोस्तों उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य महाराज अपने नीच राशि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि सूर्यदेव यहाँ पर धन को संचित करने के लिए काफ़ी फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन दोस्तों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि दूसरे भाव में ही गोचर करेंगे। तो ऐसे में दांत मसूड़ों से संबंधित, मुख से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई, वर्तमान में दशा अंतर्दशा किसी अकारक ग्रह की चल रही होगी तो विशेष सावधान आपको इस समय रहने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों दूसरी भविष्यवाणी आपकी शिक्षा को लेकर के है। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह अक्टूबर महीने का दूसरा सप्ताह। तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है यह आपकी पढ़ाई लिखाई का होता है और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। नवम भाव में राहु के साथ चांडाल दोष बना करके पूरे सप्ताह गोचर करेंगे और पंचम भाव को अपनी नवम दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जब भी देवगुरु बृहस्पति अपने घर को देखते हैं तो इससे आपके अंदर फीलिंग उत्पन्न करेंगे, यानी कि आप कहेंगे इस सप्ताह मैं पढ़ाई करूंगा, मुझे कुछ बड़ा करना है, ऐसा आपके मन में ख्याल आने लगेगा। अगर आप कोई एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि इस समय राहु भी देवगुरु बृहस्पति के साथ हैं। तो किसी न किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो सकती है। इस समय किसी बाहरी व्यक्ति की बात में आपको बिल्कुल भी नहीं बहकना है और अपने फैसले आपको खुद सोच समझ कर लेना है पढ़ाई के क्षेत्र में, अन्यथा कोई आपको इस समय भ्रमित भी कर सकता है। इसलिए किसी की बातों को ना सुनिए, लेकिन किसी की बातों को दिल से ना लगाएं।
तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली जो तीसरे नंबर की भविष्यवाणी है वह आपके लव लाइफ को लेकर के है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का और अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। नवम भाव में गोचर करेंगे राहु के साथ। किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, पूरे सप्ताह पंचम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति तो क्रिएट होगी, लेकिन आपके बीच में जो बॉन्डिंग है, जो अटैचमेंट है, वह भी काफ़ी मजबूत होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह माने जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का कारक ग्रह कहा जाता है। इसलिए इस समय आप अपनी समझदारी से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से रिलेशनशिप में अगर कोई परेशानी चल रही थी तो उसे दूर कर देंगे, यानी कि पॉजिटिव वाइब दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी, अटैचमेंट बढ़ जाएगी। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगले और चौथे नंबर की जो भविष्यवाणी है वह आपके मैरिड लाइफ को लेकर के है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 7th हाउस होता है यह आपके वैवाहिक जीवन का होता है। शनि महाराज बनते हैं स्वामी और अपने ही घर में 7th हाउस में ही समय ट्रांजिट करेंगे। तो शनिदेव की प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी है, पूरे सप्ताह इसी भाव में गोचर करेंगे। तो अगर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी किसी भी प्रकार की तो वह दूर हो जाएगी। हालांकि शनिदेव एक पापी ग्रह हैं जिसकी वजह से कुछ न कुछ समस्या तो देते ही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो, रिलेशनशिप में, आपके वैवाहिक जीवन के संबंध में अटैचमेंट, केयरिंग, फीलिंग और बॉन्डिंग काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। यानी कि शनिदेव आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने में सक्षम रहेंगे, लेकिन आपके अंदर भी जिद और क्रोध की अधिकता देखने को मिलेगी। इसलिए इन दोनों चीज़ों को आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली और 5वें नंबर की जो भविष्यवाणी है वह आपके भाग्य से संबंधित है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 9वां स्थान होता है यह आपके भाग्य का होता है और मंगल महाराज बनते हैं अधिपति। तीसरे भाव में गोचर करेंगे। उसके पश्चात मंगल देव की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, लेकिन शत्रु के घर में गोचर करेंगे। तो ऐसे में उतना सकारात्मक परिणाम आपको नहीं देंगे। यानी कि भाग्य के दृष्टिकोण से यह जो सप्ताह है 50 से 60% आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि मंगल महाराज अपने उच्च की राशि, अपने खुद की राशि में जाएंगे। तो ऐसे में नवंबर महीने में आपके लिए यह जो सप्ताह है, दूसरा सप्ताह आपके लिए उतना अनुकूल नहीं होगा भाग्य के दृष्टिकोण से। इस समय आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तब जा कर के आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली 6ठे नंबर की जो भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 10th हाउस होता है यह आपके करियर का होता है और 10th हाउस की जो अधिपति बनते हैं वह शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव आपके लिए इस समय पहले घर में आपके व्यक्तित्व में गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों इस समय चंद्रमा के साथ भी उनकी स्थिति, जो उनका संबंध है वह बेहतर रहेगा, तो आपके पास काम आएगा। यानी कि करियर के दृष्टिकोण से आपको इस समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर आपको आलस्य को त्याग करना है। आप जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, उससे आपको प्रॉफिट भी ज़बरदस्त हो सकती है। हो सकता है आपकी तारीफ हो जाए, अचीवमेंट मिल जाए, प्रमोशन के योग भी बने हैं। लेकिन 17 तारीख को नीच के हो जाएंगे सूर्य, तो उसके पश्चात थोड़ी समस्या होगी। लेकिन यह सप्ताह बढ़िया रहने वाला है, जो भी आप प्रेजेंटेशन देंगे वह बेहतर रहेगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अंतिम और 7वीं जो भविष्यवाणी है वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। तो बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह सप्ताह? तो देखिए, 7th हाउस होता है आपके बिजनेस व्यापार का। 7th हाउस के स्वामी बनते हैं शनिदेव, अपने ही घर में यानी कि 7th हाउस में ही पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। तो ऐसे में बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। खास करके जो लोग लोहा का कार्य करते हैं, कारखाना चलाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उनके लिए यह जो सप्ताह है बहुत ही अनुकूल रहेगा। आपके डेली इनकम में भी वृद्धि होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो सप्ताह है, अक्टूबर महीने का दूसरा सप्ताह, आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए बहुत हद तक अच्छा रहने वाला है। कई मायनों में आपको
लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के सावधान भी रहना होगा। तो दोस्तों यह तो हो गई चंद्रमा की स्थिति के आधार पर पूरे सप्ताह का हाल। अब इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय भी कीजिए। तो सबसे पहले तो रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। 1 लोटा जल में तांबे के लोटे में 1 पुष्प डाल दीजिए और दीजिए। रोली भी डाल करके आप अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः रोजाना 108 बार जाप करें। देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः रोजाना 108 बार जाप करें। आपके लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।